प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात की प्रश्नावली 11.1 के सभी सवालों को किस प्रकार हल किया जाए इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपके सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है बच्चों हमसे? सवाल नंबर 1 के अंदर कह रहा है, क्या एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है: 4 घंटों तक 60 रुपए, 8 घंटों तक 100 रुपए, 12 घंटों तक 40, 24 घंटों तक 180। जांच कीजिए क्या पार्किंग शुल्क समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। हमें क्या करना है बच्चों? प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं है वो जांच करना है। तो हम लिख लेते हैं x बराबर है 4 घंटे, x 1 बराबर है 8 घंटे और x2 बराबर है 12 घंटे और x3 बराबर है 24 घंटे। ठीक है। अब इसी प्रकार हम मान लेंगे y बराबर है 60 रुपये, y1 बराबर है 100 रुपये, y2 बराबर 140 रुपये और y3 बराबर 180 रुपये। ठीक है बच्चों। अब हम क्या ले लेंगे इनके बाद? x अनुपात y बराबर 4/7, 1:15। x1/y1 बराबर है 8/100, 4 दूनी 8, 25 चौके 100। x2/y2 बराबर है 12/140। तो ये कट जाएगा 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 पंजे 20। x3/y3 24/180, 6 चौके 24, 6 तिये 18, फिर 2 पर 15। तो यहाँ से क्या हम देख सकते हैं कि x/y बराबर x/y1, x2/y2 और x3/y3 नहीं है। क्या है? ये 4 अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए कार पार्किंग शुल्क समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। ठीक है, क्या है? प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर 2 पर। इसी के साथ सवाल नंबर 1 समाप्त। सवाल नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। आपके सवाल नंबर 2 बच्चों से क्या कह रहा है? एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के भी भाग ज्ञात कीजिए जिनमें उन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले क्या करें बच्चों? ऐसी कैसी सारणी आपके लिए बना देंगे। इस प्रकार दी गई मिश्रण, ठीक है। लाल रंग के पदार्थ के भाग, मूल मिश्रण के भाग 1/8, 4/7 बटे क्या रहेगा, 12 बटे क्या रहेगा, 20 बटे क्या रहेगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? अब माना मूल मिश्रण के भाग, क्या करेंगे? माना मूल मिश्रण के भाग क्या मान लेते हैं हम? बराबर है y। ठीक है, हमने मान लिया जी y, या फिर y1 मान लेते हैं, y1 मान लिया। ठीक है, y1 मान लिया तो हम क्या लिखेंगे? इसके अंदर कौन सा भाग निकाल रहे हैं हम? ये वाला भाग निकालेंगे। तो इसके लिए दोबारा इस सारणी को यहाँ पर बनाया जाएगा इसी प्रकार से। इस प्रकार हम सारणी को दोबारा बना लेते हैं आपके लिए। क्या लिखेंगे यहाँ पर? लाल रंग के पदार्थ के भाग, लाल रंग पदार्थ के भाग, नीचे लिखेंगे मूल मिश्रण के भाग। क्या लिखेंगे? मूल मिश्रण के भाग। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से? 1/8, 4/y1, ये हमने मानना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यदि लाल रंग पदार्थ के भाग बढ़ेंगे तो मूल मिश्रण के
भाग भी बढ़ेंगे। ठीक है, मूल मिश्रण के भाग भी क्या होंगे बच्चों, बढ़ेंगे। फिर क्या लिख देंगे, यह एक सीधा समानुपात है, यह सीधा समानुपात है, इसलिए क्या रहेगा, 1/8 बराबर है 4/y की 1, ये जाएगा। अब इसमें क्या लिख देंगे, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा बच्चों, y 1 गुणा 1 बराबर है 8 गुणा 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, y1 बराबर है 8 चौके 32, तो y1 का मान कितना गया 32। तो यदि मूल मिश्रण के भाग 4 होंगे तो ये कितना जाएगा, 32 हो जाएगा। अब निकालते हैं दूसरे भाग के लिए, 1/8 7/y2 मान के क्या लिखेंगे, माना मूल मिश्रण के भाग y2, माना मूल मिश्रण के भाग बराबर क्या है y2। अब फिर से आपके लिए क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, लिखेंगे 1/8 7/y2, लिखेंगे यदि लाल रंग के पदार्थ के भाग, लाल रंग पदार्थ के भाग बढ़ेंगे तो मूल मिश्रण के भाग भी बढ़ेंगे, यह सीधा समानुपात है, इसलिए क्या लिखेंगे हम, 1/8 बराबर है 7/y की 2। इसमें क्या लिखेंगे, आर पार गुणा करने पर, चलिए यहाँ से y2 गुणा 1 बराबर है 8 गुणा 7, तो y2 बराबर है 56। ठीक है, इसे सारणी में भर देंगे, या फिर लिखेंगे यहाँ पर, अतः मूल मिश्रण के भाग बराबर है 56, ये जो आपको क्या आंसर। इसके पश्चात इसे मेन सारणी के अंदर भर देंगे, यहाँ भर देंगे, कितना जाएगा बच्चों 56। ठीक है, अब हम करेंगे 1/8 और 12/y की 3। अब हम लिखेंगे माना मूल मिश्रण के भाग बराबर है y3। ठीक है बच्चों, कितना बच्चों, y3, ये हमने मान। अब क्या लिखेंगे, मूल विचरण के भाग हमने माने बच्चों y3, तो क्या करेंगे, इसके अंदर सारणी बनाएंगे आपकी, लाल रंग पदार्थ के भाग मूल विचरण के भाग 1/8 12/y3। ठीक है, लिख देंगे यदि लाल रंग पदार्थ के भाग बढ़ेंगे तो मूल मिश्रण के भाग भी बढ़ेंगे, यह सीधा समानुपात है। क्या है, यह सीधा समानुपात है, इसलिए 1/8 बराबर है 12/y की 3। क्या लिखेंगे इसमें, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा बच्चों, y की 3 गुणा 1 बराबर है 12 गुणा 8, y3 बराबर है 12 अट्ठे 96, ये देंगे, अतः मूल मिश्रण के भाग बराबर है 96, ये जाएगा बच्चा आपका क्या आंसर। इसे आप पहली सारणी में फिर भर देंगे, क्या लिखते हैं बच्चे यहाँ पर 96। ठीक है, अब निकालेंगे 20 के लिए, इसके अंदर क्या, माना मूल मिश्रण के भाग,
लिखेंगे माना मूल मिश्रण के भाग बराबर है y4। ठीक है, अब लिखेंगे इसमें क्या, सारणी। ये जाएगा 1/8 20/4। तो लिखेंगे यदि लाल रंग पदार्थ के भाग बढ़ेंगे तो मूल मिश्रण के भाग भी बढ़ेंगे। यह एक सीधा समानुपात है, इसलिए 1/8 बराबर है 24/y4। ऐसे लिख देंगे आर पार गुणा करने पर। ठीक बच्चों, यहाँ से क्या जाएगा, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा, y4 गुणा 1 बराबर है 24 गुणा 8। y4 बराबर है 24 24 में तो 20 है यहाँ, 20 गुणा 8 2 8 16 160 लिख देंगे। अतः मूल मिश्रण के भाग बराबर है 160। अतः मूल मिश्रण के भाग बराबर है 160। ये जाएगा बच्चों का क्या, आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में कह रहा है, प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है तो मूल मिश्रण के 1800 ml के लिए कितने लाल रंग पदार्थ मिलाना चाहिए। तो लिखते हैं नंबर 3 हल। इसके सबसे पहले बच्चों बना लेते हैं क्या, सारणी। किस प्रकार बनेगी, लिखेंगे लाल रंग के पदार्थ के भाग और मूल मिश्रण ml में। ठीक है, इस प्रकार है। एक के लिए कितना है 75 ml। अब कह रहे हैं कि 1800 ml यदि मूल मिश्रण है, क्या 1800 ml, तो हमें कितने लाल रंग के पदार्थ की भाग चाहिए, तो मान लेते हैं कितने, x से। तो माना लाल रंग पदार्थ के भाग, आप ये वाले लाइन ऊपर लिख सकते हैं और सारणी को नीचे भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी, आप कहाँ बनाते हैं, x से। आप क्या लिखेंगे, यदि मूल मिश्रण की मात्रा बढ़ेगी तो लाल रंग पदार्थ के भाग भी बढ़ेंगे। लाल रंग पदार्थ के भाग भी बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्या जाएगा, तो या कि ये क्या है, यह एक सीधा समानुपात है। ठीक है, सीधा समानुपात क्या जाएगा, इसलिए 1/75 बराबर है x 1/1800। अब देखेंगे आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा, आर पार गुणा करने पर 75 गुणा x से 1 बराबर है 1800 गुणा 1। x से 1 बराबर 1800 गुणा 1/75। इसको काट देते हैं 5 से, तो जाएगा 25 पर, यह जाएगा 5 से 15 और 5 से के 30, 360 पर। फिर इसको काट देंगे 5 से, 5 से 25 पर, 5 सते 35, 5 दूनी 10। यहाँ पर बच्चों मिस्टेक कर दी, 25 नहीं आएगा, कितना आएगा 15, क्योंकि 15 पंजे 75 और 25 30 75 होता है। तो 5 से काटेंगे कितना जाएगा 3 पर, 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 3 3 12, कितना जाएगा 24। तो लिख देंगे अतः
लाल रंग पदार्थ के भाग। अतः लाल रंग पदार्थ के भाग बराबर है 24। सीधे बच्चा का क्या आंसर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 में कह रहा है एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? ठीक है, कितनी बोतलें भरती है? 840 बोतलें कितने घंटे में भरती है? 6 घंटे में। 5 घंटे में कितनी भरेगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना 5 घंटे में भरी बोतलों की संख्या या फिर बोतलों की संख्या बराबर कितना मान लेते हैं इसको, x1। ठीक है, अब इसकी बना लेंगे सारणी। क्या बना देंगे? सारणी। सारणी में क्या लिखेंगे हम, बोतलों की संख्या या फिर भरी बोतलों की संख्या बटे क्या है, समय। कितना ले रही है? 6 घंटे में। तो लिखेंगे लिया गया समय, या फिर आप कह सकते सीधा क्या बच्चों, समय। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं सारणी। कितनी है? 840 बटे 6। कह रहे कि 5 घंटे में कितनी बनेगा, हमने कह दी x से। लिखेंगे यदि समय कम होगा तो बोतलों की संख्या, देखिए 6 से 5 हो गया, तो समय कम हुआ तो बोतलों की संख्या भी कम होगी। यह एक सीधा समानुपात है, इसलिए 840 बटे 6 बराबर है x1 बटे 5। अब इसमें क्या लिख देंगे, आर पार गुणा करने पर। आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा, x1 गुणा 6 बराबर है 840 गुणा 5। x1 बराबर है 840 गुणा 5 बटे 6। 6 यहाँ गुणा था, यहाँ के देखिए मिलेगा भाग में, तो 6 से काट देंगे तो 6 कम 6, 6 चौके 24, जीरो का जीरो, और 14 पंजे 60, जीरो का जीरो। तो x1 का मान कितना गया, 600, और x1 क्या था, 5 घंटे में बोतलों की संख्या। तो लिखेंगे अतः 5 घंटों में भरी गई बोतलों की संख्या बराबर कितनी है, 600। ये क्या जाएगा बच्चा आपका, क्या आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपका जो है सवाल नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 5 पर। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है, पहले लिखते हैं 5 हल। 5 नंबर में कह रहा है एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 5000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर रहती है। क्या फोटोग्राफ को 5 गुना आवर्धित करते हैं लंबाई कितनी रहती है, 5 सेंटीमीटर। जैसा कि संकलित चित्र में दर्शाया गया है, यदि बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है, यदि फोटोग्राफ को 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। क्या कर रहा है, इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है, यदि क्या किया जाए, यदि फोटोग्राफ को 2000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना बैक्टीरिया की आवर्धित
लंबाई बराबर है, हम मान लेते हैं x या x ही मान लेते हैं फिर। ठीक है, अब इसमें बनाएंगे क्या, सारणी। क्या लिखेंगे, क्या कह रहा है, फोटोग्राफ को गुणा आवर्धित किया जाता है तो बैक्टीरिया 5 सेंटीमीटर होता है। आवर्धित लंबाई, तो यहाँ से लिख देंगे किसकी, फोटोग्राफ की आवर्धित लंबाई। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे क्या, बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई। ठीक है, बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई। थोड़ा सा छोटा रहेगा मेरा सारणी, आप बड़ा बना लेंगे। यहाँ से क्या रहेगा, कितना कर रहे हैं हम, 50,000, तो कितना रहा है, 5 सेंटीमीटर। लंबाई किसमें बच्चों हमारी, सेंटीमीटर में, तो कितना रहा है, 5,000 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर सॉरी। जब हम 20,000 करेंगे तो कितना होगा, तो लिखते हैं, यदि फोटोग्राफ की आवर्धित लंबाई घटेगी तो बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई भी घटेगी। यह, यहाँ से लिखेंगे भी, यह एक सीधा समानुपात है। क्या बच्चों, यह एक सीधा समानुपात। अब सीधा समानुपात है, इसलिए 5/50,000 बराबर है x/20,000। अब क्या लिख देंगे, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा, 50,000 गुणा x बराबर है 5 गुणा 20। तो x का मान चित क्या जाएगा, 5 गुणा 20,000 बटे 50,000। 4 जीरो से 4 जीरो, 1 से 1, तो लिख देंगे x बराबर है 2। ये लिख देंगे, अतः बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई, आवर्धित लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर। ये क्या आपका क्या आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 5 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 में कह रहा है, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो मॉडल की लंबाई कितनी होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों हम, माना, सवाल नंबर 6 हल, क्या निकलना है, मॉडल की लंबाई, तो लिखेंगे माना मॉडल की लंबाई बराबर है x मीटर। अब बनाएंगे यहाँ पर इसकी क्या बच्चों, सारणी। क्या लिखेंगे, मॉडल की ऊंचाई किसमें, मीटर में। फिर क्या लिखेंगे,
जहाज की वास्तविक ऊंचाई किसमें बच्चे भी मीटर में, ये है सेंटीमीटर में। मॉडल की ऊंचाई सेंटीमीटर में, वास्तविक ऊंचाई मीटर में। तो हम यहाँ लिख देंगे इनको। क्या है, मॉडल 9 मीटर ऊंचा है तो जहाज का 12 सेंटीमीटर ऊंचा मस्तूल। यदि अब जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो मॉडल कितना होगा, मॉडल की लंबाई कितनी की बतानी है, यह अनुमानी है एक्स। तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या, यदि जहाज की वास्तविक लंबाई बढ़ेगी तो मॉडल की ऊंचाई भी बढ़ेगी। यदि जहाज की वास्तविक लंबाई स्लैश ऊंचाई दोनों में से कोई भी एक चीज बढ़ेगी तो मॉडल की ऊंचाई स्लैश लंबाई, ऊंचाई लंबाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। यह एक सीधा समानुपात है, इसलिए 9/12 बराबर है x/28। 9/12 बराबर x/28। अब क्या लिखेंगे, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा, 12 गुणा x बराबर है 9 गुणा 28। x बराबर है 9 गुणा 28/12। ये जाएगा 3 3 9, 3 चौके 12, 4 सत्ते 28। x बराबर है 21। ठीक है, अतः मॉडल की लंबाई बराबर है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में था, इसके आगे ले देंगे आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ जो आपका उदाहरण सवाल नंबर 6 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 में कह रहे हैं, मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9 गुणा 10 के 6 क्रिस्टल हैं। निम्नलिखित चीनी में चीनी के कितने क्रिस्टल होंगे, 5 किलो और 1.2 किलो। तो लिखेंगे, माना चीनी में क्रिस्टल की मात्रा बराबर है y। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसके लिए भाग 1 कॉल कर रहे हैं, तो इसकी सारणी बनाएंगे। क्या लिखेंगे, भाग के लिए सारणी का निर्माण करेंगे। लिखेंगे इसमें क्या, 2 किलोग्राम चीनी, तो लिखेंगे चीनी की मात्रा, इसमें किलोग्राम में। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, क्रिस्टल की मात्रा, क्रिस्टल की मात्रा। ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा, चीनी की मात्रा कितनी है, 2, 2 से हो गई 5, क्रिस्टल की संख्या 9 गुणा 10 की 6। यहाँ से अब हमने मान ली कितनी होगी, भाई। तो लिखेंगे, यदि यदि चीनी की मात्रा में बढ़ोतरी होगी तो क्रिस्टल की मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी होगी। क्या क्रिस्टल की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। यह
एक सीधा समानुपात है। क्या ये एक सीधा समानुपात है? इसलिए 2/9 गुणा 10⁶ बराबर है 5/y। क्या लिखेंगे इसमें? आर पार गुणा करने पर। आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा बच्चों? 2 गुणा y बराबर है 5 गुणा 9 गुणा 10⁶ ये जाएगा। ठीक है, यहाँ से y बराबर बन जाएगा 5 गुणा 9 गुणा 10⁶/2। ये बच्चों अब यहाँ से क्या बन जाएगा? 10⁶ को तो ऐसे कैसा लिख दीजिए 5 × 45/2। अब y से भाग करूंगा तो कितना आएगा? 22 × 44.5 गुणा 10⁶। हम इसको क्या लिख सकते हैं? हमने पीछे मानक रूप वाले सवाल किए थे अभी। ठीक है, ये मानक रूप लिखे थे हमने। क्या कहा था? यदि दशमलव को मैं एक अंक इस तरफ बढ़ा दूं, किस तरफ? इस तरफ बढ़ा दूं तो क्या जाएगा? यहाँ पर 10⁶ हो जाएगा। क्या जाएगा? 2.25 गुणा 10⁶ तो लिख देंगे। अतः चीनी में क्रिस्टल की मात्रा बराबर है 2.25 गुणा 10⁶। ठीक है, ये जाएगा बच्चों का क्या? आंसर। ठीक बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 7 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 में कह रहा है रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसे पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करता है। वह उस सड़क पर 72 किलोमीटर गाड़ी से दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? तो लिखेंगे मानचित्र में तय दूरी बराबर है कितने बच्चों? हमने मान ली कितनी है? सेंटीमीटर में है। तो पैमाने 1 18 पैमाने 3 क्या है? x सेंटीमीटर। अब हम बनाएंगे बच्चों की क्या? सारणी। क्या लिखेंगे? मानचित्र में तय दूरी सेंटीमीटर में। फिर क्या लिखेंगे? वास्तव में तय दूरी। वास्तव में तय दूरी, वास्तव का मतलब असलियत में। किसमें है वो? किलोमीटर में। तो यहाँ से क्या लिख देंगे? 1 सेंटीमीटर की दर्शा रहा है 18 को, तो हमने दूरी तय कर दी 72। तो पैमाने में कितनी दूरी हमने मानी? तो लिखेंगे यदि वास्तव में तय दूरी बढ़ेगी तो मानचित्र में भी तय दूरी बढ़ेगी। यह क्या बच्चों? एक सीधा समानुपात है। क्या है? सीधा समानुपात है। इसलिए 1/18 बराबर है x/72। अब इसमें क्या लिख देंगे? आर पार गुणा करने पर। आर पार गुणा करने पर। आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा बच्चों? x गुणा 18 बराबर है 72 गुणा 1। x बराबर है 72 गुणा 1/18।
18, 18 चौके 72, x बराबर है 4। ये क्या मतलब हमने x मानचित्र में 33 लिख देंगे यहाँ से। अतः मानचित्र में तय दूरी किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो 4 सेंटीमीटर। क्या बन जाएगा बच्चा आपका ये आंसर, क्या बन जाएगा बच्चों आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 8 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9 में कह रहा है एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय ज्ञात कीजिए 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की छाया छाया की लंबाई। उस खंभे की ऊंचाई जिसकी लंबाई 5 मीटर है। तो हमें सबसे पहले क्या करना ज्ञात करना है छाया की लंबाई। तो भाग नंबर 1 पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं भाई। क्या लिखते हैं, क्या करेंगे, माना छाया की लंबाई बराबर, क्या मान लेते हैं हम, y। ठीक है, अब इसके लिए क्या बनाएंगे बच्चों, हम सारणी बनाएंगे। सारणी के अंदर पहले क्या लिखेंगे, छाया की लंबाई, नहीं पहले क्या लिखेंगे, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई किसमें लिखेंगे इसको, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर दिखा रखा है इसने। तो क्या कर लेते हैं इसको मीटर में लिख लेते हैं। किसमें, मीटर में। किस तरह, 5.60 मीटर, सेंटीमीटर से किस में बदल दिया, मीटर में। अब लिखेंगे किसकी, छाया की लंबाई, ये भी किसमें है, मीटर में। कितनी है, 3.20। ठीक है, अब कह रहा है कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 10.50 की हमने मानी y। तो लिखेंगे यदि खंबे की ऊंचाई बढ़ेगी तो छाया की लंबाई भी बढ़ेगी। यह एक सीधा समानुपात है। क्या है, एक सीधा समानुपात है। इसलिए 5.60/3.20 बराबर 10.50/y। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, आर पार गुणा करने पर चलेगा 5.60 गुणा y बराबर है 10.50 गुणा 3.20। तो y बराबर 10.50 गुणा 3.20 बटे 5.60 ये जाएगा। तो इसकी एक शून्य से एक शून्य हम काट दें। 8 चौके 32, 8 सत्तू 56। कितने अंक हैं, दशमलव के बाद एक एक, तो लिख देंगे एक एक अंक। ठीक है, यह क्या, अब 7 से हम बात करेंगे किस पे, इस पे। तो यह आएगा 0.1, 7 एकम 7, 7 पंच 35, 0 1.50। आप 0.1 से इस पे बात करेंगे तो कितने पे जाएगा, 4 पर, क्योंकि दोनों में एक एक अंक था दशमलव के बाद, तो एक अंक से एक अंक सीधा कट जाएगा। तो 0.1 से बात करेंगे कितने जाएगा, 4 पर। अब इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, y बराबर है 15 चौके 60 और एक शून्य है, और ऐसे कैसा, तो शून्य ही आ जाएगा। ठीक है, कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद। मैंने एक के बाद लगा दिया शून्य, ये रखेंगे 10.2 अंक के बाद 6.00 यानी y बराबर है 6। ठीक है, हम यहाँ से ले लेंगे। अब आता है छाया की लंबाई।
अतः छाया की लंबाई बराबर है 6 मीटर। ये बच्चा आपका क्या आंसर। क्या करते हैं इसके भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में मुझसे क्या कह रहा है कि यदि उस खंभे की ऊंचाई किसी की छाया क्या हो 5 मीटर लंबी, छाया कितनी है 5 मीटर लंबी, तो क्या लिखेंगे इसके अंदर हम भाग 2 माना किसकी ऊंचाई कितनी खंभे की, तो लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई बराबर है x मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या बनाएंगे इसकी सारणी बनाएंगे बच्चों। क्या लिखेंगे खंभे की ऊंचाई और फिर छाया की लंबाई, ये हो जाएगा। खंभे की ऊंचाई कितनी है मेरे पास 5.60 और छाया की थी 3.20 और ये है कितनी छाया की लंबाई 5 मीटर, तो खंभे की होगी x मीटर। तो छाया की लंबाई क्या हो रही बच्चों बढ़ रही है, यदि छाया की लंबाई बढ़ेगी तो खंभे की ऊंचाई भी क्या होगी बढ़ेगी। तो लेकिन क्या यदि छाया की लंबाई बढ़ेगी तो खंभे की ऊंचाई भी बढ़ेगी। यह एक सीधा समानुपात है। क्या ये एक सीधा समानुपात है। अब सीधा समानुपात है तो क्या होगा यहाँ से, इसलिए क्या होगा, इसलिए 5.60 बटे 3.20 बराबर है x बटे 5। आज लिख देंगे क्या आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर क्या जाए बच्चे हमारे पास x गुणा में 3.20 बराबर है 5.60 गुणा 5। यहाँ से जाएगा x बराबर 5.60 गुणा 3.20। ठीक है, इसके अंदर भी 2 अंक इसके अंदर भी 2 अंक, तो क्या जाएगा दशमलव दशमलव खत्म हो जाएगा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 560 बटे 320 गुणा 5, क्योंकि इसमें भी 2 अंक थे इसमें भी 2 अंक थे, तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब इसको कर देंगे किससे 8 से, 8 चौके 32 8 सत्तू 56। यहाँ से आ जाएगा कितना x बराबर है 35 बटे 4, या 4 से भाग करेंगे 4 अठे 32, दशमलव लगा के 0 उतार देंगे तो 4 से 28 4 पंजे 30 8 9 7 5 तो दे देंगे। आता है खंबे की लंबाई, सॉरी खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई बराबर है 8.75 मीटर। ये बन जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जो आपका सवाल नंबर 9 का भाग नंबर 2 समाप्त होता है और सवाल नंबर 9 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे फिर सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 में क्या कह रहा है, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। 25 मिनट में 14 किलोमीटर चल रहा है, कितने बच्चों 25 मिनट में, तो 5 घंटे की बात कर रहा है। ठीक है, तो चाल वही है, दूरी और समय दिया गया हमें, तो हम क्या करेंगे इसमें कितनी दूरी तय कर पाए देखेंगे। माना तय दूरी बराबर है y किलोमीटर। अब हम बनाएंगे क्या बच्चों सारणी। सारणी में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले तो समय किसमें मिनट में, फिर तय
दूरी किसमें, किलोमीटर में। 25 मिनट 14 किलोमीटर। 5 घंटे कह रहा है, तो 5 गुणा 6 कितना जाएगा? 1 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट, तो कितना है बच्चों? 300 मिनट। 300 मिनट में हमने कहा वाई दूरी तय कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? यदि समय में बढ़ोतरी होगी तो तय दूरी में भी बढ़ोतरी होगी। क्या होगी? तय दूरी में बढ़ोतरी होगी। यह एक सीधा समानुपात है, इसलिए 25/14 बराबर है 300/y। अब इसे क्या लिखेंगे? आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा? 4 पार गुणा करने पर 25 गुणा y बराबर है 300 गुणा 14। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? y बराबर है 300 गुणा 14/25। तो 5 5 25, 5 6 31, 0 का 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? y बराबर है 12 और 14 ही गुणा करेंगे कितना जाएगा? 168। तो लिख देंगे अतः तय दूरी, या फिर अतः माल से लदा ट्रक जितनी दूरी तय करेगा, अतः तय दूरी या माल से लदा ट्रक जितनी दूरी तय करेगा बराबर 168 किलोमीटर। इसी के साथ बच्चों आपका सवाल नंबर 10 समाप्त होता है और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।